नमस्कार, मैं दीपिका बिंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना का समय चल रहा है, कि लॉकडाउन चल रहा है, हमें घर पर ही रहना है। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, खुद को हाइजीन मेंटेन करना है और बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ घर पर ही रहना है। पर ऐसे में क्या करें नए पेरेंट्स जिनके बच्चे का वैक्सीनेशन ड्यू है? क्या वो पेरेंट्स अपने बच्चे के वैक्सीनेशन डेट जो कि आ चुका है, क्या उस टाइम पर वो रुक सकते हैं? या अगर बच्चा बीमार हो गया है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, बट बीमारियां तो पूछ कर नहीं आती है ना, कि अगर आपको लॉकडाउन है, घर पर रहना है, तो हम आज आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बच्चा बीमार पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं है। ऑब्वियसली इस टाइम पर भी बच्चे बीमार पड़ रहे होंगे, तो पेरेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या करें, अभी वायरस है बाहर, तो इस टाइम पर हम बाहर जाएं कि नहीं जाएं, और जाएं तो क्या सावधानियां बरतें। तो इस वीडियो में हम आज इन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपना जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी अभी जो बच्चे बॉर्न हुए हैं, यानी कि जो बच्चे अभी जस्ट बॉर्न हुए हैं, तो नॉर्मली तो अगर बच्चा अभी बॉर्न हुआ है या बच्चा कभी भी बॉर्न हुआ है तो उनको नॉर्मली हॉस्पिटल में ही एक ओबीपी का ड्रॉप आता है और एक बीसीजी का वैक्सीन होता है, वो दोनों लग जाता है। बट अगर किसी वजह से आपके हॉस्पिटल में वो अवेलेबल नहीं था और डॉक्टर ने आपको एक डेट बोला है कि आप इस डेट पर आइए और उस टाइम पर आपको ये ऑरल जो ड्रॉप है वो मिल जाएगा और वैक्सीन मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप बिल्कुल डिले मत कीजिए। उस डेट पर आप जाइए हॉस्पिटल और वो ड्रॉप और वो वैक्सीन ज़रूर से ले लीजिए, बिकॉज वो बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। उसमें डिले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अब बात आती है कि किस वैक्सीन के लिए हम डिले कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली तो हमें जो बच्चों के वैक्सीन होते हैं ना, उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। बट अभी हम सब जानते हैं कि कैसा टाइम चल रहा है, कोरोना है, हर तरफ वायरस का खतरा है। तो इस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? अगर आपके बच्चे का जो फर्स्ट जो बर्थ के टाइम पर ही ड्रॉप और वैक्सीन लगना था वो लग चुका है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद के जो वैक्सीन है ना, आप 10 से 15 दिन डिले कर सकती हैं, बट उससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। तो अब आपके बच्चे का बर्थ के टाइम पे जो वैक्सीन लगता है, अगर वो लग चुका है तो नेक्स्ट वैक्सीन होता है जो कि 6 वीक पे बच्चों को पड़ता है। पर किसी वजह से, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, यही सबसे बड़ी वजह है। अगर इस वजह से आपके बच्चे का वैक्सीन छूट गया है जो 6 वीक वाला है और अभी बच्चा 8 वीक का हो चुका है, तो अब जब आप हॉस्पिटल में विजिट करो ना, तो आप डॉक्टर से ज़रूर से बोल करके पहले 6 वीक वाला वैक्सीन लगवा लीजिए। डिले हो चुका है, ये बात आपको डिस्कस करनी है अपने डॉक्टर के साथ। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो वैक्सीन छूट गई है पहले वो वैक्सीन लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन लगानी है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि 6 वीक का वैक्सीन अगर छूट गया है और आप डॉक्टर के पास 8 वीक में विजिट कर रहे हो, तो बहुत लेट हो चुका है। लेकिन फिर भी आपको पहले 6 वीक का जो वैक्सीन है पहले उसको लगवाना है। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट डेट डॉक्टर बोलेगा कि आपको नेक्स्ट वैक्सीन के लिए कब आना है, यानी कि 10 वीक्स के वैक्सीन के लिए कब आना है, तो आपको उस वैक्सीन के लिए जाना है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो वैक्सीन छूट गया है पहले वो वैक्सीन लगवानी है और उसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन लगवानी है। और आप इन वैक्सीन के लिए, जो कि आपके वैक्सीन बच्चे का पेंडिंग रह जाता है, उसके लिए कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर डिले हो तो 10 दिन डिले हो, उससे ज़्यादा डिले ना हो। क्योंकि दोस्तों, ये जो वैक्सीन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बच्चे के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उनको आगे आने वाली बीमारियों से बचाने के लिए। तो बहुत ध्यान रखिए आप लोग कि ये वैक्सीन भी ना छूटे, बिल्कुल ना छूटे। क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट ने किसी भी हॉस्पिटल को, जो चाइल्ड के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनको मना नहीं किया है कि आप अपने बच्चे को वहाँ लेकर मत जाइए, या डॉक्टर्स को भी मना नहीं किया है कि आप जो बच्चे हैं उनको ट्रीट मत कीजिए। ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया है। इनफैक्ट आप अगर कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे बाहर निकलती हैं ना, तो आपके पास आपके हॉस्पिटल का पेपर होना चाहिए और आपको कहीं पर भी पुलिस वाले नहीं रोकेंगे कि आप वापस चले जाइए, वैक्सीन रहने दीजिए। कभी भी कहीं पे नहीं बोला जाएगा। इनफैक्ट वो भी आपकी हेल्प करेंगे जल्दी से जल्दी आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत ट्राई कीजिए कि आपके बच्चे का जो वैक्सीन है ना, उसके लिए डिले ना हो। और बहुत अगर डिले कर रही हैं तो 10 दिन डिले कीजिए, उससे ज़्यादा डिले मत कीजिए। और अगर लॉकडाउन की वजह से आपके बच्चे का वैक्सीन जो है वो पेंडिंग रह चुका है, नहीं दे पाई हैं, तो भी मत डरिए। आप हॉस्पिटल जाइए और पहले वो वैक्सीन लगवाइए। और अब दूसरी बात जो कि काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को परेशान कर दे रही है,
वो कि बच्चों का बीमार पड़ना। अब लॉकडाउन चल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बीमारियां बच्चों को पूछ कर आएगी कि अरे लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 की वजह से सब बंद है तो आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, मैं बच्चे को बीमार नहीं करूँगा। ऐसे बीमारियां तो बोल के नहीं आती है ना। ऑब्वियसली इस टाइम पर भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। अब मौसम यहाँ का ऐसा है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंडी हो जाती है, तो बच्चे इन चीज़ों को जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें सर्दी हो जाती है या बुखार हो जाता है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को होती रहती है, स्पेशली स्टार्टिंग के 2 साल। तो अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि ये बच्चे और बूढ़ों को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इस टाइम पर जब आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बट बच्चा बीमार हो गया है तो उनको हॉस्पिटल लेके तो जाना ही है। तो इस टाइम पर आप क्या प्रिकॉशन ले सकती हैं कि अगर आप हॉस्पिटल यानी घर से बाहर निकले तो भी आपका बच्चा और आप अच्छे से प्रोटेक्ट रहो, और हॉस्पिटल भी जाओ तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से कि आगे आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब आपको हॉस्पिटल में विज़िट करना है तो या वैक्सीन के लिए विज़िट करना है या बेबी बीमार है इसलिए विज़िट करना है, दोनों में से कोई भी रीज़न हो, लेकिन अगर हॉस्पिटल में आपको विज़िट करना है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर से पहले ही अपॉइंटमेंट ले लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ पर जा कर के क्राउड नहीं क्रिएट करना है, वहाँ पर भीड़ नहीं लगानी है। जैसे आप चाहते हो कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैसे ही आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। आप पहले हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले लें ताकि जब आप हॉस्पिटल में विजिट करें तो वो पर्टिकुलर टाइम सिर्फ आपके लिए हो, और अगर वहाँ पे और भी डॉक्टर्स या और भी पेशेंट अवेलेबल हैं तो आप उन चीज़ों को मेंटेन कर सको। ये ना कि आप बिना अपॉइंटमेंट के पहुँच गए और क्राउड वहाँ पे ज़्यादा हो जाए। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पहले आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेनी है, और जो टाइम आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है उसी टाइम पर आपको हॉस्पिटल में जाना है। तो ये तो हो गया कि घर से निकलने से पहले आपको क्या करना था। सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट ले लेना था। दूसरी कि जो आप फाइल बच्चे का कैरी करते हो ना, नॉर्मली तो हम सब उसको बैग में कैरी करते ही हैं, बट अभी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आप बच्चे की फ़ाइल को पहले तो फ़ाइल को एक पेपर बैग में रखिए। उसके बाद अगर पेपर बैग नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पर पेपर बैग खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सबके घर में एक कपड़ा होता है, नहीं कुछ तो पेपर बहुत सारे रहते हैं। आप एक काम कीजिए कि बच्चे की फ़ाइल को पेपर के अंदर अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद उसको बैग में रखिए। और फिर बच्चे का फ़ाइल हो गया रेडी। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने साथ में ना एक सैनिटाइज़र रखना है, बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल में तो ऑब्वियसली आपको सैनिटाइज़र मिलेगा ही, आप नॉर्मल डेज़ में भी जाओगे ना तो वहाँ पर सैनिटाइज़र रहता ही रहता है आपके हैंड को सैनिटाइज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके थ्रू भी कहीं कुछ इन्फेक्शन ना फैल जाए। ऑब्वियसली आप सेफ हो, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपके थ्रू भी कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप एक हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ कैरी कीजिए। और ये तो हो गया कि आपको बैग में क्या क्या कैरी करना है। फिर जब आप घर से बाहर निकलते हो तो ऑब्वियसली लॉकडाउन चल रहा है तो आपको यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं, आप यहाँ पर अपना व्हीकल यूज़ करोगे, या तो आप 4 व्हीलर यूज़ करोगे या तो आप अपना 2 व्हीलर यूज़ करोगे। बट गाड़ियाँ जो है वो तो पार्किंग में रहती है, आप तो घर के अंदर हो। अब आपको क्या पता कि गाड़ियों को क्या उसका हैंडल या जो डोर है उसको कौन कौन टच करके गया है, या उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं थी, या इतने सारे वायरसेस हैं। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, बच्चे को उस व्हीकल में लेके जाने से पहले, अगर वो 4 व्हीलर है तो भी और 2 व्हीलर है तो भी, आपको जो भी पार्ट आप टच करते हो उस गाड़ी को, उस व्हीकल का, उसको अच्छे से सैनिटाइज करना है, मतलब अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद ही आपको बेबी को लेके जाना है। और बेबी को व्हीकल में लेके जाने से पहले भी जब आप घर से निकल रही हैं ना तो आप मास्क वेयर कीजिए, कॉटन का मास्क वेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पर आप N95 का एक मास्क वेयर करो या कोई महंगी क्वालिटी का कोई महंगी मास्क जो है आप वेयर करो, नहीं, कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि आपको एक महंगा मास्क वेयर करना है। अगर आपके घर में मास्क नहीं भी है ना तो भी आप नॉर्मल जो रुमाल होता है उससे भी आप अपना मास्क बना सकती हैं, और उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप चाहिए तो सर्च कर सकते हो। अदरवाइज़ जो लेडी होती हैं वो तो ऐसे ही क्रिएटिव होती हैं, वो तो ऐसे ही मास्क बना लेंगी, उनको ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर आप चाहें तो आप एक बार देख सकती हैं। तो आप नॉर्मल कॉटन से भी मास्क बना सकते हो, और आपके साथ में जो हैं आपके हस्बैंड होंगे, आपके भाई होंगे, जो भी आपके साथ में जो व्हीकल ड्राइव करने वाले हैं, अगर आप खुद ड्राइव करने वाली है तो बहुत अच्छी बात है। आपको कोशिश ये करना है कि हॉस्पिटल के लिए जब आप जाओ ना तो आपके साथ में कोई भी बुजुर्ग ना हो, या और भी जो बच्चे हैं आपके घर के जिनको वैक्सीन नहीं लगनी है या जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पर, आपको कोशिश करना है कि वो आपके साथ ना हो। क्योंकि न्यूज़ में आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एजेड लोग हैं यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनको बाहर
बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये जो वायरस है उन पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और जो बच्चे हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो कोशिश यही करना है कि बच्चे और बुजुर्ग आपके साथ में ना जाएं, आप ज़्यादा क्राउड लेकर के हॉस्पिटल ना जाओ। जो आप अगर ड्राइव कर सकती हैं तो आप अकेले बच्चे को लेकर जा सकती हैं तो आप जाइए, अदरवाइज़ आपके हस्बैंड, भाई जो भी आपके साथ जा रहा है वो कोशिश कीजिए कि बस वही जाए, अदरवाइज़ उनके अलावा कोई ना जाए। बहुत ही कम लोग जाइए हॉस्पिटल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पर जा कर के क्राउड क्रिएट नहीं करना है। जिस काम के लिए जाना है बस वो काम करना है और वापस आना है। तो मास्क जो भी आपके साथ है वो भी वेयर करें और आप भी वेयर करो। अगर आप बाइक वगैरह यूज़ कर रहे हो, टू व्हीलर यूज़ कर रहे हो मतलब, तो बच्चा तो ऑब्वियसली मास्क वेयर नहीं करेगा। बच्चा इतना शांत नहीं होता है, मैं जानती हूँ, मेरा भी बच्चा है और मैं और भी बच्चों को जानती हूँ कि बच्चे को आप अगर बोलोगे कि बेटा मास्क पहन लो तो बच्चा मास्क नहीं पहनने वाला है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, हम सभी के पास है ना कॉटन का दुपट्टा होता है, पतला ट्रांसपेरेंट दुपट्टा होता है। आप एक काम कीजिए, बच्चे को ना ऊपर से लेकर के नीचे तक दुपट्टे में कवर कर दीजिए। अब बच्चा इसके लिए भी नहीं मानेगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं, आप हॉस्पिटल में विजिट करने से पहले है ना उस दुपट्टे के साथ अपने बच्चे के साथ है ना गेम्स प्लान कीजिए, मतलब उनको पूरा कवर कर दीजिए और बाबू मैं कहाँ हूँ, इस तरह के छोटे छोटे गेम्स आप उनके साथ प्लान कीजिए। तो बच्चा कैसे ना उस दुपट्टे के साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, तो उसको ऐसा लगेगा ना कि हाँ मम्मी डैडी मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, तो वो उसके अंदर उस दुपट्टे के अंदर रहने के लिए रेडी हो जाएगा। और जब बाहर जाएगा, घर से इतने दिन के बाद बाहर जाएगा, तो ऐसे भी उस दुपट्टे के अंदर शांत रहेगा। और आप उस टाइम पे भी उनके साथ बात करते रहिए कि बाबू मम्मा कहाँ है, या फिर यहाँ पे ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये सारी चीज़ें पूछते रहिए। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है तो ऑब्वियसली वो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, और अगर बच्चा छोटा है तो आराम से आपके गोद में रहेगा, बच्चे से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप लिफ्ट वगैरह भी यूज़ कर रहे हो ना, तो आप की से बटन को प्रेस कीजिए, ताकि अगर लिफ्ट के बटन पे भी कोई जर्म्स लगा हुआ है ना, यानी कि बैक्टीरिया लगा हुआ है या कोरोना वायरस की कुछ भी चीज़ें लगी हुई है ना, तो आपकी उंगलियों तक ना आए, ताकि आप अगर अपने हेड वगैरह को टच करो, स्किन वगैरह को टच करो, तो आप उसके कांटेक्ट में ना हो। तो यूज़ कीजिए कि आप कीज़ यूज़ कीजिए लिफ्ट के बटन को भी प्रेस करने के लिए, और गाड़ी को अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद ही बेबी को लेके अंदर जाना है। फिर जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, तो हॉस्पिटल में भी जो गेट रहता है ना, नॉर्मली तो आजकल जो एंट्री गेट रहता है सब जगह पे कांच का रहता है, तो वहाँ पे वॉचमैन भी रहते हैं। तो आप उनको अगर रिक्वेस्ट करेंगे ना कि प्लीज़ डोर ओपन कर दीजिए, तो वो ओपन कर देंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से ओपन कीजिए और फिर हैंड सैनिटाइज़ कीजिए। वैसे तो हॉस्पिटल एकदम हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, बट फिर भी इस टाइम पर थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, हर चीज़ छूने की कोशिश कीजिए। कि अगर आप हॉस्पिटल में पहुँच भी गए हो ना, तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि अगर स्टेयर्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हो ना, तो स्टेयर्स के बगल में जो रेलिंग होता है आप उसको टच ना करें, क्योंकि पता नहीं उसको और किसी ने टच किया है, उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को टच ना करें। आपके पास जो बैग है आप उसको टच कीजिए, आपके पास जो बच्चा है आप उसको टच कीजिए, उसके अलावा आप कुछ और टच मत कीजिए। फिर जब आप रिसेप्शन पे जाते हो, तो आप वैसे तो आपको रिसेप्शन हमेशा एकदम क्लीन मिलेगा, बट फिर भी आप ट्राई कीजिएगा कि बैग के अंदर जो आपने पेपर के अंदर फाइल पैक करके डॉक्टर्स के लिए रेडी किया है ना, वो आप रिसेप्शन पे दीजिए। तो सिस्टर तो वैसे हमेशा ग्लव्स पहनी रहती हैं, तो उनको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी जब आप फाइल डॉक्टर चेक करेगा, वो पेपर साइड में रख देगा। फिर फाइल चेक करने के बाद जब आप बिल पे करते हो ना, तो उस टाइम पर दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है ना, कि आप बहुत ट्राई कीजिए ना कि आप कैश में ट्रांजैक्शन मत कीजिए। बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। न्यूज़ वगैरह में भी आप देख रहे होंगे कि आपको हर जगह पे बोला जाता है कि आप कैश ट्रांजैक्शन मत कीजिए। वैसे भी इतना डिजिटल का ज़माना है, हर किसी के पास एप्लीकेशंस होते हैं, ऐप्स होते हैं कैश को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस टाइम पर कैश यूज़ कीजिए, जब आपको पता है कि कैश को यूज़ करने से मे बी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है कि क्या पता उस नोट को किसने टच किया हो। तो ट्राई कीजिए कि आप गूगल पे यूज़ कीजिए, पेटीएम यूज़ कीजिए, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो बिल पे करने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कैश का ट्रांजैक्शन मत कीजिए, क्योंकि अभी जो है हर जगह पर, हर हॉस्पिटल में कैश ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। सभी लोग डिजिटल हो चुके हैं, सब डिजिटल पेमेंट की ही बात करते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिटल पे ही करना है, कैश का ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तो हो गया हॉस्पिटल के अंदर की बातें। अब जब आप वापस आते हो, डॉक्टर से सारी चीज़ें हो गई, अब आपको घर वापस आना है। तो वापस जब आप गाड़ी पार्किंग से लोगे ना, तो सेम चीज़ करनी है कि अगर आप 4 व्हीलर भी यूज़ कर रहे हो ना, तो उसके हैंडल को, यानी जो
डोर होता है उसको आपको प्रॉपर सैनिटाइज करना है, क्योंकि आपको उसको टच करना है और बच्चा अंदर जाने वाला है। तो अभी ऑब्वियसली गाड़ी तो आप लॉक करके आए हो तो अंदर कोई नहीं गया है, आपने ही यूज़ किया है, लेकिन बाहर जो हैंडल है मे बी उसको किसी ने टच किया हो, तो उसको आपको प्रॉपर सैनिटाइज करना है। और अगर आप बाइक वगैरह से गए हो, 2 व्हीलर यूज़ किए हो, स्कूटी वगैरह, तो आपको उसको भी प्रॉपर सैनिटाइज करना है। उसके बाद ही आपको उस गाड़ी को यूज़ करना है और उसके बाद आपको घर आना है। और घर आने के बाद बहुत ज़रूरी है कि जो बैग आप लेकर के हॉस्पिटल गए थे उसको सैनिटाइज करना है। और बच्चा जो भी उसने वेयर किया है ना, उसको प्रॉपर अच्छे से उसको ओपन कीजिए। बच्चे को भी हो सके ना तो उसको भी स्पंज कर दीजिए, प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए, दूसरा कपड़ा पहना दीजिए। और आप भी अपने पूरे कपड़े चेंज कीजिए, अच्छे से खुद को नहलाइए, अच्छे से साफ़ सुथरा कीजिए, उसके बाद वापस आप बच्चे को टच कीजिए। दोस्तों बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर कि आप अपने आप को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। अगर आपके घर में बच्चा है तो आपको बच्चे के आसपास की सारी चीज़ें को साफ़ रखना है, सबका हाइजीन मेंटेन करना है। इस टाइम पर अगर आपको सेफ़ रहना है ना, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है घर पर रहना है, बाहर अवॉइड करना है निकलना, और अपने घर को प्रॉपर क्लीन रखना है। और दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ अभी शेयर किया ना, ये मेरा अभी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा अद्विक भी अभी 15 मंथ प्लस के हो चुके हैं और उनका 15 to 18 मंथ का एक वैक्सीन था जो कि पेंडिंग था, जो मुझे उनको लगवाना था। तो ऑब्वियसली मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि अभी कोविड-19 है, इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चा बाहर जाएगा तो, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो इस टाइम पे उनको बाहर लेकर जाएँ या ना जाएँ। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रही थी। तो हम लोगों ने डॉक्टर को कॉल किया और उनसे कांटेक्ट करने के बाद हमें पता चला, जो उन्होंने बताया हमें, उन्होंने कहा कि ये जो वैक्सीन्स है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इसको हर बच्चे को लगना है। तो आप इस वैक्सीन के लिए लेट मत कीजिए, आप हॉस्पिटल आ जाइए। तो हम अभी हॉस्पिटल गए थे और हॉस्पिटल में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ों को मेंटेन किया गया था। और जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे ना, तो रास्ते में हमारी गाड़ी को भी रोका गया था। पुलिस वाले ने पूछा भी हमें कि आप कहाँ जा रहे हो, जब आपको पता है लॉकडाउन है। तो हम लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल का पेपर दिखाया तो उन्होंने हमें नहीं रोका। इनफैक्ट उन्होंने हमें शॉर्टकट बताया कि आप इस रास्ते से जाइए, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम लोग उनकी बात को माने और उसी रास्ते से गए और हमें क्राउड बिल्कुल भी नहीं मिला, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। हम आराम से डॉक्टर के पास गए और हमारे बच्चे का जो वैक्सीन ड्यू था वो लग गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो ये परेशानी फेस कर रही थी कि मतलब मेरे बच्चे का वैक्सीन पेंडिंग है, या अभी इस टाइम पर भी तो बच्चे बीमार पड़ रहे होंगे, तो आप लोग भी ये चीज़ें फेस कर रहे होंगे कि मेरे भी बच्चे का वैक्सीन पेंडिंग है या बच्चा बीमार है। तो दोस्तों आपको ध्यान बस यही रखना है कि आपको डॉक्टर को कॉल करना है, पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, मास्क वेयर करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और जो भी व्हीकल आप यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपर सैनिटाइज करना है, फिर उसको यूज़ करना है। और हॉस्पिटल में जा कर के क्राउड क्रिएट नहीं करना है। हमेशा आपको एप्लीकेशन के थ्रू हॉस्पिटल का बिल पे करना है। कैश का ट्रांजैक्शन थोड़े दिन के लिए भूल जाइए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे और भी पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ बिग ममा को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके सामने जो बेल आइकॉन है प्लीज़ उसको भी प्रेस कीजिएगा।